Oh, hi, this is Nisha in Winters. क्या? मुझे ना इंट्रो में बड़ा कंफ्यूजन है यार, बड़ा कंफ्यूजन है। हाउ नहाने के बाद की हालत नहीं, सर्दियों में नहाने के बाद की हालत। सो हाय, दिस इज निशा, सो हाय, दिस इज निशा। सर्दियों में जो रूखी स्किन होती है ना, उससे डैम होता है यार। मेरे को इतनी गुस्सा आती है कभी कभी, उसको मैं सर मार दूँ कहीं जाके ले जाके। ये देखो पैरों जमे हुए पैरों की हालत कैसी हो जाती है। मतलब 30 डेज मैंने ना इनको कवर करके रखा हुआ है, मेरी हालत इतनी बहुत गंदी हो रखी है। हाँ जी जानू, सॉक्स पहन लो। जानू तुम सॉक्स का पहनोगी, बताओ ना जानू, सॉक्स पहन लो। क्या चल रहा है तेरा? क्या खेल रही है? मैं जाऊंगी और जाके झंडे गाड़ूंगी। जो मेरे पास झंडे है भी नहीं, उनको भी गाड़ दूंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा, इनफैक्ट हम सभी सोचते हैं अपनी लाइफ को लेके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बोलते हो कुछ भी बोलते हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोलते हो आप। सही में बहुत गाइस इंसान पागल होगी, क्योंकि मैं तो पागल हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने आप को पागल मानूंगी नहीं। मैं पागल हो भी जाऊंगी तब भी नहीं मानूंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ या बोलती हूँ। घर पे ना सुइयां ऐसे पड़ी रहती हैं, जो किसी की घुस गई। तो बाय शब्बा खैर। और हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो धूप आ रही है। शूट नहीं करेंगे आज, शूट करेंगे। आ रही हो मम्मी कपड़े लेके। चालू हो जाता है गलती से, कैमरे चालू हो जाते हैं। तो हाँ, अच्छी लग रही, ठीक है। मुझे ना इंट्रो में बड़ा कंफ्यूजन है यार, बड़ा कंफ्यूजन है। हाउ नहाने के बाद की हालत नहीं, सर्दियों में नहाने के बाद की हालत। It's my life, I wonder. Get me back or this. So I just hopefully क्या पालूं, कुत्ता पालूं? Okay, no way. This is Nisha. No way. So hi everybody, this is Nisha और आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण निशा त्यागी की तरफ से। वैसे ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो पता है घर में क्या क्या जुगाड़ें चलती हैं, मैं बताऊँ कैसे? दैट इज़ अ पेन, और इससे ऐसे फोल्ड किया हुआ है इसको। वैसे ये पहले ऐसा नहीं था, बट बेजान चीज़ों के साथ ना मेरी बहनों को खेलना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। सर्दियों में जो रूखी स्किन होती है ना, उससे डैम होता है यार। मेरे को इतनी गुस्सा आती है कभी कभी, उसको मैं सर मार दूँ कहीं जाके ले जाके। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों है बता देती हूँ। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ वापस से। चाइनीज़ लग रही हूँ, नहीं करूँगी ये। तो मतलब मैं ये शूट बहुत टाइम पहले करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई थी। इसेंशियली बहुत सारी चीज़ें ना एकदम मिक्स हो जाती है, मिक्स। दियो में ना मुझे सबसे ज़्यादा काटने को जो दौड़ते हैं ना, वो बर्तन है। जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, मुझे ना 440 वोल्ट के जो झटके लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा गुस्से वाले, मतलब मेरा गुस्से वाला मोमेंट होता है। मैं बता नहीं सकती कितना मोमेंट होता है वो। मोमेंट होता है। खाना बना दूँ क्या? बोलेंगे नहीं 6 घंटे। धूप आ रही है? नहीं आ रही। क्या यार, तो कपड़े धो ढा के ऐसे हालत हो गई ना, क्या बढ़ाऊँ। जब भी मैं फेस केयर नहीं करती, बिल्कुल केयर नहीं करती ना, तो मेरे फेस की हालत ना बहुत गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे जो आई लेंस है ना, उनका तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मैं +7 हूँ, मतलब मेरे आई कॉन्टैक्ट लेंस +7 है। और मुझे लगता है जैसे मेरे टैन होंगे, मैं ऑपरेशन करा लेना है, मैंने सीधा ऑपरेशन करा लेना है मैंने। और ग्रीन आंखें लगवाऊंगी या फिर ब्लू, वैसे ही कम एलियन बोलते हैं तुझे यार। मैं ऑलमोस्ट आधी एलियन तो वैसे ही लगती हूँ, तो मैं ग्रीन ही ठीक है। ग्रीन गुड। ग्रीन। तो सर्दियों में एक और चीज़ मुझे जो लगती है ना, वो लगती है मेरे को पैरों में सर्दी ना लगे बिल्कुल भी। इसलिए ना मैं बिना सॉक्स के अभी तो बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम तक मैं नहीं बैठी रह सकती। हाँ देखो राजू मेरी बहुत फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। हाँ जी जानू, सॉक्स पहन लो। जानू तुम सॉक्स का पहनोगी, बताओ ना जानू, सॉक्स पहन लो।
ये देखो पैरों जमे हुए पैरों की हालत कैसी हो जाती है। मतलब 30 डेज मैंने ना इनको कवर करके रखा हुआ है, मेरी हालत इतनी बहुत गंदी हो रखी है। मेरी लाइफ में एक चीज़ हो जाए ना, जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे करके सॉक्स पहन जाते हैं, वैसा सीन नहीं है मेरा, पहनने पड़ेंगे यार भाई साहब। सॉक्सों में से जो निकलता है ना धुआं, सारी सर्दियों में ना रिंकल्स पिंपल्स सब दिखाई दे जाते हैं, वो इतना गंदा होता है बता नहीं सकती। सॉक्स वेल प्लेड भाई। मैं बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, और मतलब मैं गंदी नहीं हूँ, मैं कपड़े गंदे कर लेती हूँ। जैसे 6 मंथ का बेबी रोटी का बनाता होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक मतलब आटे में सारे मतलब हाथ गंदे कर लेते हैं, लाइक मैं वैसी बच्ची हूँ। बच्ची तो नहीं हूँ बट मतलब ऐसे ही सीन है मेरा, सेम सीन है, तो इसीलिए मुझे ऑपरेशन चाहिए होता है। मेरे को समझ नहीं आती एक चीज़ कि सर्दियों में भूख क्यों नहीं लगती है। मतलब जिसको लगती है वो लगती है, वैसे सबका ना अपना मैटर होता है, और किसी किसी को ना डबल भूख लगती है, बट मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक है तो मैं खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। एक्टिंग नहीं कर रही थी मैं। इस बार टुडेज मेन्यू तो बनी है मिक्स टमाटो वगैरह, पता नहीं ये मैंने ही बनाई है, मुझे ही नहीं पता है। चलो आलू मटर की सब्जी है, सीधी बोल देती हूँ। मैंने रात को गट्टे बनाए थे जो मैंने सुबह भी रखे हुए थे। भाई सब क्यों गिर रहे हो? मेरे यहाँ पे ना ऑयल ऐसे पड़ा रहता है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब गालियाँ देने का मेरा मन तो करता है, बट मैं गाली दे नहीं सकती। आटा मैंने जो पिछो के रखा हुआ है, निकल भाई निकल। आटे चिपकने की प्रक्रिया होती है ना वो। चलो निकल गया। और चलो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ रोटियाँ। और एक चीज़ है ना, मेरे घर पे ना तवे के कलेक्शन है। मतलब किसी के यहाँ कपड़ों के कलेक्शन होते होंगे, मेरे तवे के कलेक्शन है। 1 2 3 एक इसमें पड़ा होगा, और पता नहीं एक और है, एक और शायद इसके पीछे पड़ा हो। मतलब बहुत सारे कलेक्शन है मेरे। तो पता है अब ये जो रोटी है ना, मतलब मैंने फोकस आउट कर रखा है। ये जो रोटी है, मतलब ये जो छुट्टा आटा है, ये भी रोटी बन जाएगा। ये मतलब अचानक से ना डिफरेंट एंगल ले लेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा, गोली बनेगा, ठीक है। तो मैं बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, तो मैं नहीं बना सकती। बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसको तवे पर डाल दिया है। क्या ही बुरा मानोगे तुम? थाली दिखा दूंगी वापस डायरेक्ट। मेरा खाना बन चुका है और मैं लेके जा रही हूँ मम्मा के लिए। मुझे पता है कि कितना भी मैं कुछ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे गालियाँ तो खानी है। वो मेरा नेशनल एम्पावरमेंट, आई थिंक सो। हाँ शायद। मम्मा खाना खा लो। क्या मतलब? मम्मी अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी है बताओ मम्मी। क्या चल रहा है तेरा? क्या खेल रही है? बट तूने अपनी तरह तो शक्लों डॉलों की शक्लें करी हुई हैं तूने, पता नहीं, समझ ही नहीं आता मुझे डॉल हैं क्या है। इनके कपड़े तो अच्छे से पहनाए कर, पागल लड़की। और इन सबको हटा दे। ये पापा के लिए ना कैची तूने चुराई है तूने पापा की? किसकी है फिर? मेरी मम्मा को गट्टे की सब्जी पता है क्या लगती है? हंसी आती है मुझे, नहीं बोल सकती मैं वो चीज़, नहीं बोल सकती। गट्टे की सर्दियों में सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क मुझे जो लगता है वो होता है बाल सुखाना। मेरी हालत ख़राब हो जाती है बाल सुखाते, और मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं कर सकती। वो भी मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि मैंने जब भी हेयर ड्रायर यूज़ किया है, मतलब मेरे बाल ऐसा लगता है कि किसी ने जला डाले हैं। वो एक पुराने टाइम में ना एक ऐड आया हुआ, मतलब एक ऐड आया करता था, क्या बोलते हैं उसको, इनो का ऐड आता था। वो वैसे हो जाते हैं बाल, जैसा उसकी डब्ड एक्ट्रेस का हो जाता है। मतलब उसको एसिडिटी बनती है बंदे को, और सामने उसको मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसके ऊपर वो आग ऐसे कर देता है। तो लाइक ऐसे हो जाता है मेरे बालों का हाल। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, तो मैं बालों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ सर्दियों में। जो अभी की कंडीशन है ना आगरा की, वो बहुत ही ज़्यादा रह रहा है। मतलब मैं सर्दी की बात करूँ ना, तो 10 टेम्परेचर चला गया था 3 दिन पहले, और अभी भी ऐसे चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सिटी ही बदल लूँ। वैसे किसी और काम की वजह से मैं सिटी बदल रही हूँ, तो वो तो मैं काम नहीं बताऊँगी, कॉमन काम नहीं बताऊँगी कि कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से मैं सिटी बदल रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि मैं किसकी वजह से ये चेंज कर रही हूँ। भी कुछ खास नहीं है, मतलब
क्या यार, मैं कुछ चाहती नहीं थी खुद से। आगरा में तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए भी है कहीं ना कहीं तक एक चीज़ कि मैं चेंज करूं सिटी को। और आज की धूप देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, आज की धूप यहाँ पे मेरे लिए लास्ट है। यस, आपने सही सुना, मेरे लिए धूप बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल ही लास्ट है। क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है और मैं रेडी होने के लिए ऑलमोस्ट सारा सामान रेडी और बैग लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन और रुक जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मैं जाऊंगी और जाके झंडे गाड़ूंगी। जो मेरे पास झंडे है भी नहीं है, उनको भी गाड़ दूंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा, इनफैक्ट हम सभी सोचते हैं अपनी लाइफ को लेके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी ना वो चीज़ हो नहीं पाती, तो हम लोग सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट उसी वक्त होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि ऐसे वक्त में ही हमें सबसे ज़्यादा ना संयम जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें बहुत टाइम तक अपने आप को स्टे रखना होता है, पेशेंस रखना होता है और अपने आप को ना डाउन रखना होता है। और जो इंसान सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है एक इंसान के लिए, क्योंकि इंसान ना बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है चीज़ को करने के लिए ना, उसका ना डबल ही चीज़ चल रही होती है उसके दिमाग में। तो मुझे लगता है कि वो रॉन्ग है, रॉन्ग। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। और आज का जो मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का जो लॉजिक था ना, वो यही था कि, और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी मेरी, मेरा लॉजिक यही था कि मतलब मैं बस ये चीज़ क्लियर करूं कि पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द ह्यूमन्स लाइफ। हो सकता है मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरे को 7 से 8 साल हो गए कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। और मुझे लगता है ना कि वो लोग बहुत ही सुखी होते हैं जिनको ना एक सीधा पता होता है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मैं करे जा रही हूँ। खुश हूँ नहीं हूँ, क्या किसी को फ़र्क पड़ता है। और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई भी हैं, नहीं भी हुई, जिसके लिए मैं खुद भी रेडी नहीं थी, बट हो गई। पर उसके लिए मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं जो मुझे सोचना चाहिए था। और जो चीज़ कॉमन होती है ना, जो चीज़ पे ध्यान देने वाली चीज़ होती है, वही हम लोग नहीं देते। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट वी हैव। जितना मैं ज्ञान फैलती हूँ ना, उतना मेरे पास नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज़ है, मैं कुछ टाइम से ना वीडियो शूट इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ना खुद को ऐसे कोशिश कर रही थी कि स्टेबल रखने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुद को ना मतलब पहचान सकूं या फिर विद्युत जमाव वाली चीज़ें कर सकूं जो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं जैकेट पहने हूँ। चीज़ मैंने देखी है मेरी लाइफ में जो है खुशी, वो कभी भी नहीं जाती। चाहे मैं कितनी भी दुखी रह लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं खुश रहती हूँ। और मैं दूसरों को भी यही सोचूंगी। यार यही होता है जब आप स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो, डायरेक्टली आप शूट करने लग जाते हो ना, तो आप भगड़ कुछ भी बोलते हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोलते हो आप। सही में बहुत चूतिया बनती है, अरे बहुत चूतिया बनती है। तो मैं कल सुबह 6 बजे निकल जाऊँगी, 5:30 बजे मैं घर से निकलूँगी और 6 बजे मैं निकल जाऊँगी इतनी सर्दी में, क्योंकि मेरे को ना पहुँचना था, मेरा कुछ काम था 1 o'clock का, 4 घंटे का रास्ता है। तो मैंने उसी हिसाब से सोचा कि 6 और 7 o'clock के बीच की कोई भी ट्रेन हो तो मैं जाऊँगी और उसके बाद 11 बजे तक पहुँच जाऊँगी और 12 बजे तक अपने विजिटिंग एरिया में पहुँच जाऊँगी। उसके बाद मैं 1 घंटे में वापस से रिन्यू रेडी होके वापस से काम के लिए चली जाऊँगी। और इतना सारा सब कुछ करने के बाद बस मेरी ज़िंदगी ना एक नया मोड़ ले ले। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी नया मोड़ ले ले, और बैठे बिठाए ज्ञान फैलाना ना बहुत आसान होता है मेरी तरह। आप ऐसा ना करें, मैं कर रही हूँ, मेरे को देख लो बस, अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। गाइस कौन से सस्ते नशे कर रखे हैं तुमने, कौन से और पता है हाँ, मेरे अंदर इतनी विटामिन डी की कमी है ना, अच्छा कि सूरज चचा मेरे थोपड़े पे सीधा आके बैठ जाएंगे ना और कहेंगे बेटा ले ले जितना लेना है तुझे, फिर भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब भी मैं टेस्ट कराती हूँ ना, मेरी विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हमेशा ही ग्लूकोज और विटामिन की गोलियाँ खा के परेशान हो जाती हूँ मैं, हमेशा ही, पूरे टाइम ही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। वैसे मेरी गलती है, मैं बहुत कम धूप में रहती हूँ। मतलब मुझे लगता है पहले मैं ज़्यादा रहती थी तो मेरी बॉडी ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है वो लाइफ, ये वाली लाइफ।
क्योंकि 7-8 साल ना मैंने फील्ड में गुजार दिए और अब मैं ऐसे बैठी हूँ जैसे चूतिया नहीं होते। अरे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। घर में बैठे रहो, काम करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में बैठे रहो, शॉप पे जाओ, शॉप पे बैठे रहो, जहाँ भी जाओ बस बैठे रहो, खाओ पियो बैठे रहो। यार मेरे से नहीं पच रहा। जब मैं सिलेक्शन के लिए जाती थी वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट होता था। मैं स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा मिस करती हूँ। नो टेंशन नथिंग, मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना, कुछ पता नहीं था मुझे। वो लाइफ में जो मैं याद करती हूँ ना, जैसे मेरी अभी की लाइफ हो चुकी है ना जहाँ घर का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना कुछ ठिकाना है। ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ही बेदार हूँ, बिल्कुल बेदार हूँ। मतलब कुछ ठिकाना नहीं यार, कुछ भी किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं है। बस कहीं भी चले जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी खाए जा रहे हो, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं है यार। बिल्कुल घंटा हो गई लाइफ। और यार मैं क्या बताऊँ कैसी लाइफ हो गई है मेरी। तो शर्म आती है यार मेरी लाइफ के बारे में डिस्कस करते टाइम भी कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, कौन देखेगा मुझे। क्यों भाई? क्योंकि मुझे लगता है कि यार मतलब क्या है यार ये चीज़ कि 24 घंटे भागते रहो। मेरे को एक भागना पता है क्या होता है? एक भागना होता है कि आप किसी टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जा रहे हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, ट्रिप्स पे जा रहे हो, या फिर आप किसी काम की ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको मज़े आते हैं यार, एक्चुअल में मज़े आते हैं। मैं किस लिए जाती हूँ पता है? मैं जाती हूँ मेरी लाइफ को दोबारा से दोबारा सेटल करने में। और हर बारी मैं जब भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि इस बारी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। फिर दोबारा जाती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा, नहीं होता। फिर दोबारा ये आ गई बस। तो मतलब मेरे को लगता है कि अभी जब ठीक होनी होगी तभी होगी। तो मैं अपना काम धंधा बस करती रहूँगी। ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। मैं इतना टेंशन नहीं लेती, एकदम बेफिक्री हो गई हूँ। इससे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली हैं मेरी ज़िंदगी की, जो मैंने खुद ही एनालाइज़ की हैं। दूसरे बंदे ने, किसी ने नहीं बताई, मैंने खुद ही एनालाइज़ कर ली। और बाकी तो मेरे सारे टॉयसेस ने मुझे बता दिया। तो आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ क्या होती है। और मैं 2.5 घंटे से बैठी हूँ, मेरे बाल फिर भी नहीं सूखे। हूँ ना मैं चूतिया, कभी भी कोई भी बात कर देती हूँ, बट मैं क्या करूँ, ऐसी हूँ मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसेंशियली जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ऐसे लोग देख रहे होते हैं ना मुझे कि जैसे मैं एलियन हूँ। काफ़ी लोगों ने तो प्रूफ कर दिया कि मैं एलियन जैसी दिखती हूँ, पर मेरे को ही नहीं पता कि मैं एलियन हूँ। क्योंकि मैं ना जब भी मेरा हाथ कटता तो खून निकलता है, उसमें हरी चीज़ कुछ नहीं निकलती, ब्लू चीज़ नहीं निकलती है। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज होती हूँ कि इंसान पागल है या मैं पागल हूँ। इंसान पागल होगी क्योंकि मैं तो पागल हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने आप को पागल मानूंगी नहीं। मैं पागल हो भी जाऊँगी तब भी नहीं मानूंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ या बोलती हूँ। लेकिन पता है मेरे जैसे बहुत कम होते हैं लोग। हाँ, काय की वीडियो थी, का बनाने लग रही हूँ, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करे हुए मैंने, चूतिया बनती चल रही। क्या यार ये क्या है? बोलूँ यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे वीडियो बनानी थी, मैं जेन्युइन बोलूँगी, और मेरे को ये दिखाना था कि मैं जा रही हूँ, मैं घर से जुदा हो रही हूँ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, एसेक्ट्रा। और कुछ कॉमन ऐसा वे नहीं था। मेरे घर पे ना सुइयाँ ऐसे पड़ी रहती हैं, जो किसी की घुस गई किसी दिन, मैं बता रही हूँ कि उसको पता चल जाएगा कि सुइयाँ इधर उधर रखने के क्या क्या मतलब होते हैं, साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो के लिए लेती हूँ मैं विदा, क्योंकि मेरे पूरी वीडियो शूट हो गई। लेकिन पता है मेरे बालों की हालत सेम टू सेम है, मतलब जैसी पहले थी वैसी अब है। और जो मुझे भूतनी समझते हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ भूतनी मेरे बालों की वजह से। और मेरे बाल मुझे लगता है ना कि 5-6 साल तक ऐसे ही रहेंगे, जब तक मैं इनका कुछ कर नहीं लेती। मैं सोचती हूँ कि मैं टकली करा लूँ, फिर भी मैं टकली नहीं कराती। हर बारी मैं रुक जाती हूँ। क्यों रुक जाती हूँ? क्योंकि लड़कियाँ टकली नहीं कराती हमारे यहाँ पे। नो, कभी नहीं, किसी ने नहीं कराई। तो हमको भी बोला जाता है नहीं करानी, तो टकली तो नहीं करा सकती हम, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ तक के बाल कर सकते हैं, हम बॉय कट कर सकते हैं, लेकिन हम टकली नहीं करा सकते। हमारे खानदान में ना लोग रो रो के मर जाएंगे अगर हमने टकली करा ली तो इसीलिए उन लोगों की वजह से हम टकली नहीं करा सकते। टकली की तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और नया लेके आऊँगी, सोचूंगी, समझूंगी, उसके बाद आपसे शेयर करूँगी। जबकि ऐसा होता नहीं है, व्लॉगर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि मैं ढूंढ यूपी में ऐसा बोलते हैं, मतलब जिसके पास दिमाग नहीं होता वो ढूंढ होता है। और मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि दूसरे सामने वाला मेरी कोई बेइज्जती ना करे। यार मैं अच्छी लड़की हूँ, मतलब सामने वाला क्यों बेइज्जती करेगा मेरी? तो मैं खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेती हूँ, पहले ही कर लेती हूँ। तो सामने वाले को कोई, उसके पास ऑप्शन नहीं होता यार, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता।
और मेरी यार। तो चलिए बाय बाय टाटा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सब खैर, बाय बाय। मैं आपको ना एक सीक्रेट चीज़ दिखाऊं, चलो जाते जाते दिखाई देती हूँ। 1 मिनट। हमारे घर की ऑलमोस्ट सारी जितनी भी वॉल्स हैं हम खुद पेंट करते हैं, या फिर हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, या फिर हम खुद उसके ऊपर क्रिएशन करते हैं, या फिर हम खुद कुछ ना कुछ उसमें अच्छा करते हैं। तो मैं वो वॉल दिखाती हूँ। वैसे मेरी पुरानी वाली वॉल्स जो थी ना वो अलग थी, ये वॉल है। अगर हमारे टाइम पास नहीं होता ना, हम इन वॉलों को देख के टाइम पास कर लेते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत सालों तक इन्हीं से टाइम पास करती रही थी। अच्छा, इनकी एक और ख़ास बात होती है कि इनको पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती 2-4 सालों तक, तो पेंट का खर्चा बच जाता है। मैं तो खर्चा बचाने में वैसे ही माहिर हूँ, मतलब मैं टू चीप। और इस चीज़ की ना मुझे वो नहीं है, मतलब मेरा मन करे ना तो मैं 1-1 रुपये इकट्ठे करके ना, वो गुल्लक नहीं होती उसमें भर लूँ, मैं पूरा उसको भर लूँ, ठीक है। उसको भर के और जब भी मैं उसको फोड़ूँ तो उसमें 1 रुपये के 1000 नोट निकलेंगे, 1000 नोट। तो यार ऐसा ही है बस सब कुछ। और बाकी दीवारें भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। पुरानी वाली हमारी दीवार बहुत अच्छी थी, वो पर्पल और पिंक कलर की फ्लावर्स थे उस पर, और वो भी मेरी सिस्टर्स ने पेंट की थी। वो पेंटर है, पुतैये नहीं है यार, उनकी बुराई नहीं करती मैं, वैसे ही बहुत भलाई करती हूँ। तो वही करती हैं जो करती हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उनका योगदान कर देती हूँ अगर मैं यहाँ घर पे होती हूँ तो। वैसे मैं साल में बहुत कम घर पे होती हूँ, 1 महीने बहुत मुश्किल से। इस बार ही बहुत टाइम हो गया रुक गई हूँ, वरना मैं घूमती रहती हूँ, पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आई एम अ लोटा। चलो फाइनली हम आपसे विदा लेते हैं और देखते हैं विदा लेने के बाद आपको कुछ असर होगा या नहीं होगा इन सारी बातों का, जो आपको पल्ले भी नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि मेरी आधी बातें किसी को पल्ले नहीं पड़ती, मेरे भी नहीं पड़ती मतलब, तो दूसरों को क्या ही पल्ले पड़ेंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, और अगर वीडियो नहीं अच्छे लगते हैं तो भी ठीक है, मैं तो अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बना रही। सॉरी यार, ऐसे तो मुझे कोई देखेगा नहीं। ये सब मत बोला कर, तुझे पता है ऐसे कंटेंट बना के ना लोग ना बर्बाद हो चुके हैं। उनके ना घर पे ना चूहों के लिए भी खाना नहीं बचा है, बिल्कुल सुदामा जी हो चुके हैं, बिल्कुल सुदामा जी, और मर चुके हैं। ऐसे कंटेंट मत बनाया कर यार निशा, प्लीज प्लीज मत कर। 2000 years later. सॉरी गाइस, मैं ऐसे कंटेंट नहीं बनाना चाहती थी, पर कभी कभी हो जाता है मेरे से, मेरी टंग स्लिप हो जाती है, स्लिप क्या हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। तो बाय, शब्बा खैर, और खुश रहो, और मेरी तरह हंसते रहो, और मेरी तरह ना 34 दांत दिखाते रहो। मेरी 34 दांत है। ये फैक्ट बता देती हूँ, मुझे अपने बारे में नहीं पता था, वैसे बाद में पता चला मुझे, डॉक्टर ने बताया ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मा सब कुछ हैंडल कर लेती है तो बता देती है वो। तो मेरे 17 दांत हैं, 32 दांत हैं, मतलब सॉरी क्या बोलते 34 हैं, 17 ऊपर और नीचे, मतलब कंफ्यूज थी मैं। बाय धप्पा। ये 1.5 घंटे का एपिसोड है ना, पता नहीं कितने का। गिर जा मर जा। मैं जा रही हूँ दाली। ओह शिट, चाहिए कि मेरा वो ख्याल रखे, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, मुझे देखता भी नहीं है। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो धूप आ रही है, शूट नहीं करेंगे आज, चालू हो गया था यार, ऐसे गलती से कैमरे चालू हो जाते हैं। ओ हाँ, अच्छी लग रही है, ठीक है। बाल सूखने के बाद शूट करूँ, पहले ही शूट कर लूँ? तू जाना मम्मी को खाना दे के आ। अरे ओ मम्मी, कपड़े लेके। क्या बोलना था यार, ये क्यों बोलती है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।